एलबी, दूसरा जीबी। क्राइम की दुनिया की ये नई एबीसीडी है। पंजाब से लेकर दिल्ली और हरियाणा से लेकर हिमाचल, राजस्थान, एलबीजीबी ने गैंग की दुनिया में मचा दिया है घमासान। कॉलेज के जमाने से याराना बन गया है क्राइम में इस जोड़ी का सबसे खतरनाक अफसाना। सात सौ से ज्यादा शूटर, एक जेल में दूसरा विदेश में, चलाते हैं देश का सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद भी एलबीजीबी की हिट लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। पहले सलमान और अब हनी सिंह बन गए हैं एलबीजीबी के टारगेट नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी पूजा, वक्ता रविंद्र रेशु और शालिनी के साथ आज बताऊंगी देश के सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी बराड की कहानी। क्राइम की नई एबीसीडी, एलबीजीबी। एक दौर में उड़ता पंजाब, अब गैंगवार के चलते लड़ता पंजाब। ये उस सूबे की कहानी है जहां आतंकवाद का दौर इतिहास है और वर्तमान है खूनी गैंगवार। अलग अलग गिरोहों की रंजिश की खूनी कहानियां, और इन्हीं कहानियों में दो किरदार हैं जिनके गिरोह को दुनिया एलबीजीबी के नाम से जानती है। एलबी लॉरेंस बिश्नोई, जीबी गोल्डी बराड। यूनिवर्सिटी के दिनों की यारी अब क्राइम की दुनिया में दूसरे सभी गिरोहों पर भारी है। कहानी का दी एंड कब होगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जुर्म की दुनिया में एक ही नियम है, आएगा फोन तो रोकेगा कौन। खैर एंड छोड़िए, पहले शुरुआत पर आते हैं। एलबीजीबी गिरोह की बुनियाद 13 साल पहले आकार लेने लगी थी। वो 2010 का साल था। जगह चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस। दो युवा पढ़ने आए, एक कबड्डी में माहिर, दूसरे की ख्वाहिश एथलीट बनना। मैदान में प्रैक्टिस करते बातचीत, फिर दोस्ती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, खेल का मैदान पीछे छूटा, क्राइम का मैदान फेवरेट बना। यह कहानी है जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में छिपे उसके दोस्त सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड की। लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा था। साल 2009 में छात्र राजनीति में हाथ आजमाना शुरू किया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। साल 2010 में गोल्डी बराड से लॉरेंस की मुलाकात हुई। गोल्डी के पिता पंजाब पुलिस में थे। मुक्तसर की पुलिस कॉलोनी में रहता था गोल्डी। गोल्डी पंजाब यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस से बीए कर रहा था। कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था गोल्डी, जबकि लॉरेंस उस दौर में एथलीट बनना चाहता था। ग्राउंड पर ही दोनों की मुलाकात हुई। लॉरेंस से दोस्ती बढ़ने के बाद गोल्डी ने इवनिंग क्लासेस की बजाय नॉर्मल क्लासेस में एडमिशन ले लिया। खेल की दोस्ती छात्र राजनीति से ज्यादा गाढ़ी हुई। लॉरेंस के विरोधी छात्र गुटों से लफड़े बढ़ने लगे। पहली एफआईआर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में दर्ज हुई। आरोप लगा विरोधी गुट के स्टूडेंट लीडर उदय पर फायरिंग का। इस मामले में अरेस्ट लॉरेंस को 45 दिन तक चंडीगढ़ जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर निकला तो अपराध की मोहर लग चुकी थी। हालांकि तब गैंग नहीं, छात्र राजनीति वाले ग्रुप का जन्म हो चुका था। ग्रुप ऑफ लॉरेंस बिश्नोई एंड गोल्डी बराड। यह ऐसा ही था मानो लेफ्ट को राइट हैंड का सपोर्ट मिल जाए। उस दौर के जानकारों की राय में लॉरेंस और गोल्डी ने चंडीगढ़ में कॉलेज घूमना शुरू कर दिया।
विरोधियों पर मारपीट और हमले के आरोप लगने लगे। देखते ही देखते लॉरेंस पर 13 मुकदमे दर्ज हो गए। चंडीगढ़ में लॉरेंस की चर्चा होने लगी थी। 2-3 केस में गोल्डी का भी नाम सामने आया, लेकिन गोल्डी के पापा पुलिस में थे, इसलिए मुकदमों से नाम हट गया। जब मामला बढ़ा तो गोल्डी के पिता ने उसे कनाडा भेज दिया। वहीं लॉरेंस ने भी परिवार से खास मतलब नहीं रखा। गोल्डी और लॉरेंस के बीच मुल्कों की दूरियां थीं, लेकिन दोस्ती और गहरी होती रही। जो रिपोर्ट्स गोल्डी और लॉरेंस की मीडिया में आती रही हैं, उनके मुताबिक गोल्डी के जाने के बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। यही वो दौर था जब लॉरेंस का सीनियर विक्रमजीत सिंह खुल्लर उर्फ विकी मिड्डू खेड़ा उसके लिए मददगार बन गया। मिड्डू खेड़ा न सिर्फ लॉरेंस का बल्कि गोल्डी का भी करीबी था। ये वही मिड्डू खेड़ा है जिसकी मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस और गोल्डी ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी गूंज न सिर्फ पंजाब और हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना है कि गोल्डी और लॉरेंस, जो आज के दौर में एलबीजीबी गिरोह के नाम से क्राइम वर्ल्ड में सिरमौर बने हुए हैं, उनकी दोस्ती की जड़ें कितनी पुरानी हैं।